नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार गौड़ अपने सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, सभी पाठकों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में हूं जो कक्षा 10 जो CBSE पाठ्यक्रम में और जो उत्तराखंड बोर्ड है उसमें जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 में CMC भाग 2 उसका जो दूसरा पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, उसका भावार्थ लेकर के आप लोगों के बीच में हूँ। आशा करता हूँ जो शिक्षार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 10 की परीक्षा देनी है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। और यदि फिर भी कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पर मैं प्रत्युत्तर दूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। दूसरा पाठ बुद्धि हमेशा बलवान होती है। जो बुद्धि से जो कार्य किए जाते हैं या जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बलवान होता है हमेशा से। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, ऐसी भी सूक्ति है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। ये जो पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, यह सुख सप्तति एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है कहानियों का, उससे संपादित करके लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। बुद्धिमती नाम की एक महिला है, वो अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पिताजी के घर जा रही है। किस प्रकार से वह अपना बुद्धि कौशल दिखाती है उसके विषय में इसमें कहा गया है। जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है, किस प्रकार शेर के संकट से वह बचते हैं वो ये इसमें दिखाया गया है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। ये जो कथा ग्रंथ है सुख सप्तति, इसमें सुख और सारिका एक दूसरे को कहानी सुना रही, एक कहानी सुना रहा, एक सुन रहा है। तो इनमें अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों में सद्वृत्तियों का, अच्छे गुणों का विकास कैसा हो ये दर्शाया गया है। ये सद्गुणों का विकास करने का प्रयास किया गया है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख्यो नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसते उसमें, वहाँ उस गांव में जो देवलाख्यो जो गांव है वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता, उसकी जो भार्या है बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिताजी के घर के लिए चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में रास्ते में गहन कानने घनघोर जंगल था, गहन जंगल था, उसमें उसने एक बाघ को देखा। फिर क्या हुआ, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देख करके धार्ष्ट्र्यात्म जोर से पुत्रो चपेटया प्रहृत्य, पुत्रों को थप्पड़ से मार करके, प्रहृत्य में मार करके जिगाद कहा, कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, क्यों तुम एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों बोले कि मैं खाऊंगा बाघ को, मैं खाऊंगा, इस बात को लेकर के झगड़ा क्यों कर रहे हो? अयम एक, यह एक है, तावद विभज्य, तब तक बांट करके भुज्यताम खा लो, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्य दे, फिलहाल इसको बांट करके खा लीजिए, बाद में किसी दूसरे को देखेंगे। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके व्याघ्र मारी काचित इयमिति, यह व्याघ्र मारी है, यह कोई व्याघ्र मारी है, ऐसा मतों में सम्मान करके व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, जो बाघ है वो बहुत डर गया और वहां से नष्ट में भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, वह जो भामिनी, वो जो महिला है, बाघ से उत्पन्न होने वाला जो भय था उससे क्या निज बुद्धिया में अपनी बुद्धि के बल से क्या विमुक्त हुई, अर्थात जो बाघ से उनको भय था अपनी बुद्धि के कौशल से वो उस भय से मुक्त हो गए, बाघ वहां से भाग गया। अन्योपि बुद्धिमान लोग के मुच्यतो महतो भयात्, इसी प्रकार जो अन्य बुद्धिमान लोग हैं इस संसार में वो भी इन महान संकटों से इस प्रकार बचते हैं, किससे? अपने बुद्धि के बल से।
भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह। भयाकुल बाघ को देख करके, जो भय से डर रहा है ऐसे बाघ को देख करके कोई धूर्त शृगाल हंसते हुए कहता है, क्या कहता है, भवान कुतः भयात् पलायतः, आप कहाँ से डर के मारे भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ फिर क्या बोले, गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक तुम भी चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से चलो। फिर क्या, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, किसी गुप्त जगह में चले जाओ। यह तो व्याघ्र मारित या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः। जो व्याघ्र मारी जो हम शास्त्र में सुनते थे वह मुझे मारने के लिए प्रयत्न करते, मुझे मारना चाह रहे थे, मुझे मार रही थी। परम गृहीत कर जीवितो नष्ट, मैं अपने हथेली में जान लेकर के वहां से भाग गया। शीघ्रम तदग्रत, उस व्याघ्र मारी के आगे से मैं शीघ्र वहां से भाग गया। शृगाल फिर क्या बोला, व्याघ्र हे बाघ तो या महत कौतुकम आवेदितम, अरे आपने तो बहुत बड़ी कौतुक की बात बता दी। यानी मानुषाद अभी विभेषी, तुम मनुष्य से डर रहे हो। व्याघ्र बाघ क्या बोला, प्रत्यक्ष में मया साधु पुत्रो एकैकशो माम अतुम क्लहाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्ष मैंने देखा कि वह अपने पुत्रों को एक एक करके जो झगड़ा कर रहे थे कि मैं खाऊंगा, माम अतुम मुझको खाने के लिए जो झगड़ा कर रहे थे उनको थप्पड़ से मारते हुए मैंने देखा। कि जब उसके बच्चा आपस में झगड़ा कर रहे थे कि मैं बाघ को खाऊंगा, तो उसने उनको थप्पड़ मारा कि रुको, यह एक है, इसको बांट करके खा लीजिए। जम्बुक स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, हे स्वामी जहां वह धूर्त है तत्र गम्यताम, वहां चलो। व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षति यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। हे बाघ जो तुम वहां पर जाओगे, तुम्हारे द्वारा वहां पर जाया जाएगा और तुमको वहां पर देख करके सम्मुखम अपेक्षित, सम्मुख देख करके भी यदि वह तर्हि त्वया अहम हंतव्य, यदि वो तुमको कुछ करती है तो तुम मुझे मार देना। ऐसा उस जम्बुक जो शृगाल है उसको विश्वास दिला रहा है कि तुम दोबारा उसके सामने चलो, यदि वो तुम्हें कुछ करती है तुम उसको मार देना। व्याघ्र शृगाल, हे शृगाल हे सियार, यदि तुम माम मुक्तो आयासी, यदि तुम मुझको छोड़ करके चले जाओगे तो तदा बेला पे बेला से, मेरा जो समय है वो समय तो बहुत खराब हो जाएगा। बेला पे अबेला से, जो समय है अबेला में बहुत खराब हो जाएगा, मैं कष्ट में आ जाऊंगा। जम्बुक श्रीकाल बोले, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल, यदि ऐसा है तुम्हें लगता है कि मैं तुमको छोड़ करके भाग जाऊंगा और तुम पे संकट आ जाएगा, तो माम मतलब मुझको निज गले बद्ध्वा, अपनी गले में बांध करके चल सत्वरम, शीघ्र चलो, कोई उसमें देरी करने की जरूरत नहीं है। सब व्याघ्र तथा कृत्वा, बाघ ने वैसा ही किया कि एक रस्सी लाए, एक तरफ अपने को बांध दिया, एक तरफ श्रेयाल को बांध दिया। कानन में वो जहाँ वो महिला रही थी वहाँ चले गए जंगल में, कानन जंगल में वहाँ चले गए। शृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रा कथम उच्यताम्। तो शृगालेन सहितम पुनरायांतम, शृगाल के सहित पुनः आते हुए बाघ को दूरा दृष्टवा, बाघ को दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी कि जम्बुक कृतोत्साह, जो जम्बुक है जो सियार है इसके द्वारा से जो बाघ को उत्साहित करके जो यहाँ पर आ रहा है, तो व्याघ्र कथम उच्यताम, इस बाघ से कैसे बचें। ये सियार जो है बाघ को दोबारा लेकर के आ गया, इससे कैसे बचे। परम प्रत्युत्पन्नमति शाह, परंतु प्रत्युत्पन्नमति, वह प्रत्युत्पन्नमति उसको बोलते हैं कि जो बहुत हाजिर जवाब होता है, जैसे प्रश्न होता है उसका तुरंत जवाब दे देता है, या जैसे ही कोई समस्या आती है उसका तुरंत समाधान के विषय में सोचता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयंती उवाच, वह उस जम्बुक को, उस सियार को आक्षिपन्ति मतलब डांटते हुए, अंगुली तर्जयंती, उंगली से ऐसे डांटते हुए, अंगुली से डांटते हुए उवाच, क्या कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्याद्येकमानीय कथम यासी वदाधुना। हे धूर्त शृगाल, त्वया पुरा मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, तूने पहले मेरे को 3 बाघ दिए थे,
फिर क्या, विश्वास अधिक मानी, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम एक को लेकर क्या रहे हो, कथम यासी वदाधुना, अब बदलो तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, अर्थात मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुमने 3 लाने को बोलो तो लेकर के आ रहे हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालक। जैसे ही उस महिला ने कहा, उस व्याघ्रमारी ने कहा क्या कि तू पहले तो 3 बाघ लाया था और तेरे पर विश्वास किया, आज तू एक लेकर क्या रहा है, आज तू वापस कैसे जाएगा। इत्युक्ता धावितम तूर्णम, ऐसा कह करके तूर्णम में बहुत तेज धाविता मतलब भागी, व्याघ्र मारी भयंकर, जो भयंकर व्याघ्र मारी थी, ऐसा बोल करके उनकी तरफ दौड़ी। व्याघ्रोपी सहसा नष्ट, बाघ भी अचानक से भाग गया, गलबद्ध श्रृगाल का, जो गले में बधा हुआ जो सियार था, उस सियार के सहित वो सियार भी और बाघ भी वहां से डर के मारे भागे। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से जो बुद्धिमती महिला है, व्याघ्रजात भयात, बाघ से उत्पन्न होने वाला जो भय, व्याघ का जो भय, उससे दोबारा मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, हे कोमलांगी, हे महिला को संबोधित करके कहा गया है क्या, हमेशा बुद्धि बलवान होती है, हमेशा बुद्धि बलवान होती, सभी कार्यों में क्या बुद्धि बलवान होती है। आशा करता हूँ आपने ध्यान से देखा होगा और आप इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।